आज हम सीखेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। देखिए क्या होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है क्या? देखिए, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। ये कब एग्जर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब ये काम करता है, ठीक है। इसको समझते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल दिया गया है। क्या दिया गया है? ग्राउंड लेवल। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया m मास का, ठीक है। अगर ये ब्लॉक ग्राउंड से h हाइट पे होता है, जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक m मास का यहाँ था, इसी का केस, और यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है ना, नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता? क्योंकि इसमें नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा था, जिसको हम सब बोलते हैं mg। क्या बोलते हैं? mg। इसको बोलते हैं माता का प्यार। क्यों बोलते हैं माता का प्यार? क्योंकि ये ग्रेविटी है जो कि धरती के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा एक्ट करेगा, ठीक है। तो इधर mg लग रहा था, इसकी वजह से ये नीचे आ रहा था, ठीक। जब ये ब्लॉक यहाँ नीचे रख दिया गया तो mg तो अभी भी लग रहा होगा, ठीक है। तो mg जब नीचे लग रहा था तो इसको किधर जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए था नीचे, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे कि मान ले यहाँ पे एक गाड़ी बना हो, ठीक है। एक गाड़ी हो, यहाँ पे ये गाड़ी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें ना, इस साइड से कोई आदमी इसको धक्का दे रहा है। देखिए इस साइड से कोई आदमी धक्का दे रहा है और दूसरे साइड से यहाँ पे धक्का दे रहा है कोई, ठीक है। दूसरे साइड से ये आदमी धक्का दे रहा है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है, इसका अगर डायग्राम बना के देखा जाए, देखिए तो कैसे होगा इसमें। यहाँ पे ये मान लेते हैं गाड़ी होता है m मास का, इधर खींचा जाता है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, या धक्का लगाया, इसके द्वारा एग्जैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में होता और इधर लग जाता 2 न्यूटन से। तो आप सोच के बताइए इसको किधर जाना चाहिए? तो ऑब्वियस है कि ये इधर जाएगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है। लेकिन जाएगा कितने से? 10 से, 2 से, या फिर 10 - 2 से, ठीक है। तो ये 10 - 2 से इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इधर वाला फोर्स क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि इधर वाला फोर्स क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि ये वाला फोर्स मैक्सिमम है तो क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स इधर लग जाएगा। कितना लगेगा? अगर हम बात करें नेट फोर्स का, कितना? नेट फोर्स का, तो नेट फोर्स आ जाएगा 10 - 2, जो कि हो जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स था। तो ये ब्लॉक ऑब्वियस इधर चल जाएगा। तो हमेशा हम बार बार इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। क्या था ये कंसेप्ट? कि जिधर से फोर्स ज़्यादा लगेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उतना से नहीं, वो क्या होगा, उसमें से कुछ कम हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो बचेगा नेट, इतने फोर्स से वो आगे जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस जो कंसेप्ट को सीखे, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा, अगर ये वाला जो ब्लॉक था नीचे जो आ रहा था, देखिए अब इसी ब्लॉक को देखते हैं फिर से दोबारा। ये ब्लॉक जब ग्राउंड पे रख दिए, ठीक है, तो इसमें mg तो लग रहा था, अभी भी mg किधर लग रहा था? नीचे की ओर। अब आप सोचिए, नीचे की ओर तो mg लगा, ऊपर तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसी केस में अगर इस डायरेक्शन वाला फोर्स नहीं लगता तो ये इधर मूव कर जाता, और ये नहीं लगता तो इधर मूव कर जाता। और दोनों ऐसे है तो फिर इधर चले गया। और कॉमन सेंस है, अगर ये 10 न्यूटन होता और इधर भी 10 न्यूटन होता, ये कहीं भी नहीं जाता। और उस स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, कि नेट फोर्स उस पर क्या है? 0 है। कौन से डायरेक्शन में? ये इसको अगर एक्स एक्सिस माने या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था? नेट फोर्स 0। अब देखिए यहाँ पे ये mg तो नीचे लगा, तो इसको किधर जाना चाहिए था? नीचे। लेकिन ये क्या हुआ ना, इस ग्राउंड की वजह से नीचे नहीं जा पाया। समझ आ रहा है बात? अब आप सोचिए एक एग्जाम्पल से, जैसे कि कोई बच्चा एक m मास के ब्लॉक को पकड़ के खींच रहा है, ऐसे रस्सी बांध के खींच रहा है। देखिए कैसे खींच रहा है। एक बच्चा जो है रस्सी से बांध लिया, ठीक है, और इस ब्लॉक को खींच रहा है, m मास के ब्लॉक को। तो इस ब्लॉक को किधर जाना चाहिए था? आगे। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको रोक दें तो आपको क्या करना होगा? ये बच्चा जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, एफ फोर्स, आपको उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाना होगा, तभी ये रुकेगा। समझ आ रहा है बात? तो ये mg जो था, mg जमीन के नीचे जा रहा था। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और जानना होगा। देखिए क्या, mg लगता कहाँ है? आप सोचिए, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ऐसे समझिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा है मान लीजिए, और ये बच्चा क्या करे ना, कूदे, तो कूदेगा तो क्या होगा? ये फिर ज़मीन पे गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़मीन तो इसको खींच रहा था ग्रेविटी की वजह से। लेकिन आप सोचिए, ये तो धरती था, धरती ऐसे जाके कहीं पे सर्कुलर हो जाएगा,
ठीक है, स्फेरिकल हो जाएगा। अगर ये बच्चा यहाँ पे होता तो क्या होता, ये अगर कूदता तो किधर चला, जैसे ज़मीन पे था कूद गया इस साइड तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। एम जी इधर लग रहा था, नहीं, ऐसा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एम जी जो लगता है वो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, अर्थ के सेंटर के द्वारा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। अगर ये यहाँ पे होता, ऐसे अगर हम इसको सर्कुलर बना देते ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे सर्कुलर बना देते और ये बच्चा यहाँ से कूदता, इसका मतलब थोड़ी ना था कि ये इधर चल जाएगा। क्यों नहीं जाएगा इधर, क्योंकि अर्थ जो होता है, जो हम सब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, वो क्या करता है, अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है। किधर खींचता है, सेंटर की ओर। ऐसा नहीं कि बस बोल दे हमेशा नीचे खींच रहा था बस इधर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम जी जो यहाँ पे था, ये ब्लॉक इसको जमीन का सेंटर खींच रहा होगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये इसको तो कौन रोक दिया। अगर मान लीजिए ये वाला ब्लॉक क्या था ना, जो अभी थोड़े से पहले देखिए यहाँ पे ये वाला जो था एम जी, अगर ये हवा में था एम जी, इसको बीच में तो कोई नहीं था रोकने वाला, तो ये क्या होगा, फिर धीरे धीरे आने लगा और ज़मीन पे आ गया, यहाँ पे ज़मीन पे पहुँच गया। जब ज़मीन पे पहुँचा तो फिर क्या हुआ, एम जी तो इस पर लग रहा था, अभी भी लग रहा था क्योंकि एम जी तो रुका नहीं है, लेकिन ये फिर जा क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा है। तो अभी जो कंसेप्ट सीखे थे उसका अप्लाई कीजिए। देखिए अगर 10 न्यूटन से इधर खींचा जाए और ये कहीं भी नहीं जाए, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली 10 लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये एक दूसरे को क्या किया होगा, बैलेंस। इसके बाद ये नहीं चल सका। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि अगर नीचे एम लगा है तो ऊपर जमीन कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये फोर्स किस दिन लगाना स्टार्ट किया, जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आया। ऐसे तो नहीं था कि जब ये हवा में था तभी से लगने लगा। समझ आ रहा है बात। तो जमीन जो लगाया ना कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कब लगाया, जब कॉन्टैक्ट में आया। ठीक है, तो ऊपर की ओर नॉर्मल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक मिला क्या थ्योरी, और इसका यूज करने लगे फिजिक्स में, कि कोई भी टेबल हो, बेंच हो, कहीं भी हो, अगर हम कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट को रिजिड चीज़ पे रख देते हैं, जैसे कि इस पेन को यहाँ रख दे, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे तो एमजी लग रहा था, लेकिन ये जो पेपर का जो सरफेस है ये क्या है, ये सॉलिड है। सॉलिड जो है ना, अपने सरफेस के अकॉर्डिंग ये नहीं चाहता है कि ये उसके अंदर चल जाए। ये जो है ना, ये जमीन नहीं चाहता है इसके अंदर चल जाए, तो जमीन क्या करेगा, एक फोर्स लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पे आने के बाद लगता है। और नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऊपर लगता है। देखिए एमजी नीचे लगा तो इसको ऊपर ही लगना था, अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो ये क्या होता, मूव कर जाता। समझ आ रहा है बात। तो ये क्या था ना, तो हम सब देखिए क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। सबसे पहले ये लगता क्यों है, जब भी ये कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तब एक फोर्स लगता है, और वो कांटेक्ट चाहता है कि उसके अंदर वो घुस ना जाए। समझ आ रहा है बात। तो वो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखिए, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो समझ गए कि ये क्यों लगता है। ठीक है, तो अब ये तो फोर्स है, तो फोर्स है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ आ रहा है बात। तो मैग्नीट्यूड तो समझ गए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमेशा बैलेंस करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बैलेंस करके। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन किधर होता है, देखिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, बाय द बैलेंसिंग। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा एक बात आपको पता रहना चाहिए, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है इसको एन से डिनोट करते हैं, साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जब इसमें कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बाय द बैलेंसिंग करके। ठीक है, बैलेंसिंग। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चर्चा करना होगा हम सबको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम बहुत सारा चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का यूज होगा सबसे ज़्यादा, तो फ्रिक्शन में यूज होगा, उसके बाद रोटेशन सब में होगा। तो आपको पहले डायरेक्शन का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा होता है सरफेस से परपेंडिकुलर। क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये याद रखना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अच्छा सुनिए, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपको जो भी अच्छा लगे और जो मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करें। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो, हमको पता चल गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखते हैं इसको और समझते हैं। और फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने लगा तो होने लगा, ऐसा होता है तब हम उन बातों को नोट करते हैं और उसको मान लेते हैं। बार बार होता था, ये क्या बन जाता है, नेचर का रूल, और उसी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम लग रहा था नीचे,
m मास का ब्लॉक था, नीचे mg लग गया, तो इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगता, सरफेस से परपेंडिकुलर। देखिए सरफेस तो ये था, ये वाला ग्राउंड सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर का मतलब समझ आता है, सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देना, ये वाला चीज़। अब देखिए नॉर्मल तो लग गया, अब ये ऊपर लगेगा कि नीचे, आप पहले कॉमन सेंस से सोचिए, ठीक है, ये ऊपर लगेगा कि नीचे, तो नॉर्मल तो दोनों था ना, यहाँ तो बोल दिया सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये भी है सरफेस से परपेंडिकुलर और ये भी, तो कौन सा डायरेक्शन होगा। तो इस कंडीशन में पहले देखिए और समझते हैं। अगर mg इधर लगा, ठीक है, और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में गया था, तो नेट फोर्स क्या होता है, ऐसे जो अभी एग्जाम्पल दिए देखिए, अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन भी इधर ही लग जाए, तो ये रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, इसको चल जाना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रोक रहा है ना, तो ग्राउंड किधर रोकेगा, उसको इधर लगाना होगा एग्जैक्टली 10, तब रुक जाएगा। तो ऊपर की ओर जो है ना ग्राउंड लगाया होगा क्या, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या लगाया होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और ये कितना लगाया होगा, ये कितना लगाया होगा, देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल देते हैं इससे समझिए। इसमें अगर ये m मास का ब्लॉक को खींचने के लिए ये वाला आदमी F फोर्स लगाया, तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं यहाँ पे F फोर्स ही लगाना होगा, तब जाके रुकेगा। अगर F से ज़्यादा लगा दिए तो ये इधर चल जाएगा, कम लगाए तो ये लेके चल जाएगा। समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो पता चल गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, तो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन था, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिला। लेकिन अब इसको कैसे देखिए इसको रिलेट कर लेते हैं हम सब। जैसे ये जो ब्लॉक था, आप इसमें देखिए, ये ब्लॉक था m मास का, नीचे mg लग रहा था, mg को छोड़ देते हैं, नॉर्मल को सोचते हैं। अगर इस पे नॉर्मल लगता तो नॉर्मल या तो ऐसे लगता या तो ऐसे लगता, समझ आ रहा है बात, या तो ऊपर या तो नीचे। तो आप एक बार सोच के बताइए, ये वाला जो फोर्स है नीचे वाला, ये इस ब्लॉक को खींच रहा है या फिर दबा रहा है, सोचिए। ये इसको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, या फिर इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिजिड बॉडी नहीं होता या रबर जैसा होता, तो अगर ये लगता तो इसका क्या होता, शेप डिफॉर्म हो जाता, और ये क्या होता, खींच जाता। लेकिन ये क्या हो रहा है, खींच तो नहीं रहा है। और ये वाला लगता तो क्या होता, ये कंप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्रेस। तो हम बोलते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होता है, लेकिन ये एक्ट ऐसे करता है, वो चाहता है बॉडी क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। क्या हो जाए, बॉडी को कंप्रेस करता है। क्या करता है, कंप्रेस या फिर पुश करता है, पुश करने का कोशिश करता है, ठीक है। एक्ट कैसे करता है, जैसे कि वो चाहता है पुश कर दे इसको। समझ आए बात। अब देखिए हम सब क्या क्या सीखे। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पहले बताइए क्यों लगता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो वो सरफेस चाहता है क्या उसके अंदर न घुस जाए, तब वो जिंदा हो जाता है। तब क्या हो जाता है, जिंदा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक उसमें लगेगा नहीं। और ये होता है ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल फोर्स। क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल फोर्स। इसका मतलब क्या, इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड था, ठीक है, यहाँ पे रखा गया 5 kg का ब्लॉक, कितने, 5 kg, तो नीचे कितना न्यूटन लगेगा, 50 न्यूटन। तो अगर ग्रेविटी चाहता है इसको रोक दे, मतलब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चाहता है रोक दे, तो पक्का एग्जैक्टली सबको बता सकते हैं आप सब कि कितना लगेगा, 50 न्यूटन का ही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा होता, तभी जाके रुका। अगर नॉर्मल ज़्यादा होता तो ऊपर चल जाता, कम होता तो नीचे आ जाता। समझ आ रहा है बात, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या होता, अगर हम इसी 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 2 kg और रख दिए, क्या रख दिए, 2 kg, और 5 तो पहले से था। अब ये जमीन पे कितना वेट आ गया, टोटल 7 kg। तो टोटल कितना लग रहा होगा, 70 लग रहा होगा, 70 न्यूटन, क्योंकि 10 g की ये 7 g की जी का वैल्यू 10 लेते हैं जनरली, ठीक है। तो 70 न्यूटन लगा। अब वही जमीन है, अगर ये जमीन 70 नहीं लगाए तो क्या होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो जमीन अब कितना लगा देगा फोर्स, जमीन कितना फोर्स लगाएगा, 70 न्यूटन का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इससे हम ये देखें कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस लगा रहा था वो क्या था, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल। जैसे इसमें वेट बढ़ा दिए तो वही सरफेस है, लेकिन वो क्या किया, अपना पावर बढ़ा दिया, ताकि वो चाहता है कि हम इसको रोक के रखें। लेकिन हर सरफेस का अपना कैपेसिटी होता है कि कितना रोक सके, ठीक है। अगर वो उतना नहीं रोक पाता तो ये क्या होता, घुस जाता। समझ आ रहा है बात। अगर मान लीजिए यहाँ टेबल लेते, टेबल पे क्या करते, पेपर रख देते, पेपर में 5 kg रखते तो मान लीजिए रुक गया, 2 kg रखते तो पेपर फट के वो अंदर चल जाता। समझ आ रहा है बात। ऐसा क्यों होता, क्योंकि हर सरफेस का अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है। अगर वो रोक लिया तो एग्जैक्टली बराबर होगा। समझ आ रहा है बात। अब देखिए हम 2-4 और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम अच्छे से क्लियर कर सके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से करते सॉल्व। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक था,
अब खटाखट जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन बना पाता है। ये देखिए m मास था तो नीचे क्या लगेगा mg, तो ये सरफेस रोकना चाहेगा तो किधर लगेगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए क्या, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ आए बात। तो सबसे पहले सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है और ऐसे लगता है इसको कंप्रेस करना चाहेगा, तो इस पर नॉर्मल ऊपर लग सकता है या नीचे, नीचे लगता है तो क्या होता है, खींच जाता है, कंप्रेस तो नहीं होता, कंप्रेस होने के लिए उधर ही लगेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक था m मास का, कितने मास का, m मास का, ठीक है। अब इसको हम रोकने के लिए इधर से फोर्स लगा के रखें F फोर्स, ठीक है। अब निकालना है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए कुछ आदमी बोलेंगे mg के बराबर, नॉर्मल कितना आ गया mg के बराबर, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, देखिए ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है इसको समझते हैं क्यों गलत। देखिए सबसे पहले ये जो ब्लॉक दिया गया है इसमें mg किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि ग्राउंड तो नीचे है, ये तो वॉल है। वॉल में ऐसे हम क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगा के टिका के रखे हैं। समझ आ रही बात। अब आप सोचिए सबसे पहले नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता कौन है, जब कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो अभी कॉन्टैक्ट में आ चुका है दीवार, समझ आ रहा है बात, ये दीवार के कॉन्टैक्ट में आ चुका है ब्लॉक, तो अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। तो लगाएगा कौन, दीवार। कौन लगाएगा, दीवार। तो ये दीवार क्या चाहता था, इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा दे। तो अब इस ब्लॉक को लेते हैं, अब इसका फोटो बनाते, देखिए ये m मास आ गया। तो दीवार क्या करता, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता, कितना लगाता, F के ही बराबर, क्योंकि F के बराबर नहीं लगाया तो क्या होगा, ये इसके अंदर घुस जाता, तो इसको रोकेगा। तो रोकने के लिए आपको पता चल गया होगा कि इस डायरेक्शन में लगाया होगा, F फोर्स ही लगाया होगा, तभी जाके ये क्या होगा, रुक पाएगा। तो नॉर्मल यहाँ पे mg के बराबर नहीं था, किसके बराबर था, F के, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं ना, डायग्राम से ऐसे देखते हैं। दीवार देखिए इस साइड था, तो दीवार की वजह से इसमें नॉर्मल लगता, और नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस तो ये था, तो परपेंडिकुलर इस लाइन पे बनेगा, इस लाइन पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है बात। अब परपेंडिकुलर तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता था, कैसे कैसे देखिए, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता था और इस डायरेक्शन में भी। अब आप ही सोचिए इस ब्लॉक को कंप्रेस करना है तो किधर से कंप्रेस करेंगे, अगर अंदर क्यों लगे तभी तो कंप्रेस होगा, इधर से क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे एक्ट करता है कि वो क्या करना चाहता है, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस, क्या करना चाहता है, कंप्रेस या फिर पुश करना चाहता है, ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो बैलेंसिंग से देखेंगे। अगर F लगाए तो F ही लगाना होगा, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो ये ब्लॉक इधर आ जाएगा, कम हो गया तो दीवार में घुस जाएगा। ये ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, तो हम इससे बैलेंसिंग से कह सकते हैं यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली F के बराबर ही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, और डायरेक्शन दीवार के इस डायरेक्शन में। समझ आ रही बात, ठीक। देखिए अब करते हैं 2-4 क्वेश्चन और। ये जैसे कि ये एक फुटबॉल है, क्या है ये, फुटबॉल, ठीक है। इसका मास m दिया गया है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से क्या किया ना, दीवार लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। दीवार में ये ऐसे इसको लगा के रखें, समझ आ रहा है ये, ठीक है। अब क्या किया, ये जो दूरी था, ये दूरी था d, कितना था, d। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे जब एनएलएम पढ़ेंगे अच्छे से, तब उसमें करेंगे, अभी सिर्फ नॉर्मल का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, सबसे पहले तो नॉर्मल कहाँ लगता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, और जब कांटेक्ट में आ जाए तब। तो ये जो फुटबॉल है कांटेक्ट में कब आया, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया, समझ आ रहा है बात। और ये किधर लगता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दीवार का तो पॉइंट लग रहा है, लेकिन सरफेस किसका है, फुटबॉल का। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या है, फुटबॉल का क्या है, सरफेस है, और दीवार का क्या है, पॉइंट। तो हमको तो पता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। चलिए उससे पहले हमको मैथ्स का कुछ चीज़ें आना चाहिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिए। देखिए जैसे ये सरफेस है, ये सर्कल है, सर्कल में क्या करें ना, कोई भी टेंजेंट ले, जैसे यहाँ पे कोई टेंजेंट लिए, अब इस टेंजेंट से क्या करें ना, अगर लाइन यहाँ से ड्रॉ करा जाए सेंटर से, तो यहाँ क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एक थ्योरम होता है, और थ्योरम अपोजिट भी क्या है, किसी टेंजेंट से सेंटर से अगर लाइन मिलाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन मिलाए तो क्या होगा, सेंटर पे ही पास करेगा, समझ आ रहा है बात। और ये भी आपको एक थ्योरम पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई कोड है, ये वाला कोड है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। ये वाला लेंथ को क्या करे, यहाँ से इसको मिडिल पॉइंट पे करे, मतलब इसको क्या करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करे, तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। और ये कैसे होगा, परपेंडिकुलर। इसलिए बोलते हैं क्या, सेंटर से पास करने वाला लाइन किसी भी कोड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी थ्योरम है। और इसको अगर मिला दे तो ये क्या होगा, रेडियस, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब देखिए इस सरफेस में यहाँ पे दीवार का तो पॉइंट है, लेकिन
फुटबॉल का क्या है, सरफेस। तो फुटबॉल के सरफेस से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हैं इस पॉइंट पे, वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। और इस पॉइंट से करेंगे तो सेंटर से। समझ आ रहा है बात, ये इधर से पास करेगा। अच्छा, समझ आ रहा है बात। तो अब ये नॉर्मल, इसका नॉर्मल दोनों का सेम होगा या नहीं होगा अभी नहीं पता। तो अभी मान लेते हैं ये N1 था और ये N2 था। समझ आ रहा है बात। इसका अब देखिए ये एंगल कैसे निकालेंगे, आप सोचिए जरा। ये अगर D था, ये अगर D था, तो ये दूरी कितना आएगा, D ही आएगा। ये D आ गया, ये R आ गया। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, ये देखिए ये पूरा D था, तो ये कितना हो जाएगा, D/2। और ये तो रेडियस है R। अब इन दोनों का रिलेशन लगा के ये थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों N1 और N2 का कंपोनेंट आएगा, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। समझ आ रहा है बात। और क्या होगा, एक ऊपर वाला दोनों कंपोनेंट मिलके mg को क्या कर देगा, बैलेंस। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसका डायग्राम। देखिए इधर आ जाएगा N1, इधर आ जाएगा N2, ठीक है। और इधर लग रहा होगा mg। और बॉल यहाँ पे जो अटका हुआ है, ये जो बॉल यहाँ पे अटका हुआ है, बॉल के अटके रहने का कारण क्या है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। देखिए अगर इसको कोऑर्डिनेट में ऐसे तोड़ ले, ठीक है, ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, उसको मान लेते हैं N1 का इधर वाला कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये थीटा होता है क्या हो जाता है, N1 cos थीटा। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम सब आगे पढ़ेंगे। ये वाला क्या हो जाता है, N2। अगर ये भी थीटा होता तो N2 cos थीटा हो जाता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस होते हैं, क्योंकि इधर तो नहीं जा रहा है बॉल। ऊपर वाला कैसे होता है, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, N1। ये वाला क्या होता है, देखिए यहाँ से दो इक्वेशन बन जाते हैं, क्या क्या। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, N1 cos थीटा इक्वल टू N2 cos थीटा, ठीक है। अगर थीटा सेम होता तो N1 N2 भी सेम हो जाता, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाता। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाता। अगर एंगल अलग होता तो अलग सॉल्व कर लेते। और यहाँ से क्या मिल जाता, देखिए N1 sin थीटा, N2 sin थीटा। देखिए N1 sin थीटा, ठीक है। इस N1 का इधर वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला क्या हो जाता है, N2 sin थीटा। ये दोनों भाई साहब मिलके mg को रोके हैं, तो ये किसके बराबर होता है, mg के। तो यहाँ पे देखिए दो अननोन था, N1 भी नहीं पता, N2 भी नहीं पता, और दो इक्वेशन है। तो ऐसे सॉल्व करते इसका आंसर आ जाता। समझ आए बात। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्या है ना, दीवाल है। ये क्या है, दीवाल। यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ था, क्या लगा था, सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी या रॉड भी कह सकते हैं आप, क्या था, रॉड। अब हमको क्या निकालना है, इस रॉड के द्वारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस रॉड पे किधर किधर लगेगा। सबसे पहले देखिए कॉन्टैक्ट में कहाँ कहाँ था, यहाँ पे है और इस पॉइंट पे। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कब एक्ट करता है, जब कॉन्टैक्ट में आए। तो कॉन्टैक्ट में ये और ये पॉइंट आया है, तो इसका कॉन्टैक्ट ऊपर की ओर होगा, इसका इधर। देखिए ये N1, इसको N2 बोल देते हैं, क्योंकि दोनों अलग होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था, कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। और ये सरफेस था, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर लगना था। रॉड का सरफेस लगा कि पॉइंट, सरफेस तो दीवार का था, तो ये क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, सेम इसी तरह यहाँ पे हो गया। उम्मीद है आपको ये वाला समझ आया होगा। तो नेक्स्ट करके दिखाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो दीवार था, ठीक है। अगर क्या होता, रॉड अगर ऐसे रखा होता तो क्या होता। देखिए रॉड अगर ऐसे रखा है तो क्या होता। देखिए इसको कैसे निकालें। सबसे पहले अभी क्या सीखे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता कब है और कहाँ लगता है, जब कॉन्टैक्ट में है। तो कॉन्टैक्ट में ये सरफेस है और ये सरफेस है। अब आप सोचिए यहाँ पे रॉड का क्या है, पॉइंट, और दीवार का क्या है, ये ग्राउंड का क्या है, सरफेस। तो हमको पता है सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, और ऐसे लगेगा कि कंप्रेस करना चाहेगा, तो नीचे mg, तो ऊपर की ओर ही लगेगा नॉर्मल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस जगह पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे सरफेस कौन है, किस चीज़ का सरफेस है, रॉड का या फिर इसका, रॉड का। क्यों, क्योंकि दीवार का तो पॉइंट टच हो रहा है, और हम जो पढ़े क्या पढ़े, सरफेस से परपेंडिकुलर, किधर से, सरफेस से। तो सरफेस तो ये है, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये वाला लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन जाएगा, तो इसको ऐसे लगेगा कि इसको कंप्रेस करना चाहिए। इधर अगर करेंगे तो खींचने लगेगा, अगर इधर होगा तभी तो ये डिफॉर्म होगा। तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा N2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब सोचिए पहले वाले में क्या देखें, यहाँ पे क्या था, दीवार, ग्राउंड का और दीवार का सरफेस था, और रॉड का सिर्फ पॉइंट था। तो नॉर्मल क्या लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रोड और दीवार का में से दीवार का क्या था, ये ग्राउंड का क्या था, सरफेस था, तो सरफेस से परपेंडिकुलर लग गया। यहाँ पे क्या था, रॉड का क्या था, सरफेस, तो अब वो सरफेस से परपेंडिकुलर लगा, ठीक है। अब सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि दोनों में से हमको सरफेस पता ही नहीं चले, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये ग्राउंड था और यहाँ से दो रॉड को रख दे ऐसे, देखिए
2 रॉड को ऐसे रख दे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना नॉर्मल क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसका भी पॉइंट है और इस वाले रॉड का भी पॉइंट है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगेगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है, जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसे फोर्स को कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल तो इसमें इसका और इसका दोनों का नॉर्मल आएगा। तो हम सब क्या करते हैं, जब पता नहीं हो किधर होगा तो हम सब 2 डायरेक्शन में मान लेते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपने मन से। उसके बाद क्या करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं, जो आंसर आता है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं, तो मानते कैसे हमेशा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स 2 जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया ना, एक तो इस रॉड का एक इस रॉड का, तो 2 क्या करते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। और दोनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इसको देखिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर कैसे होगा, अगर मान ले इधर है N1 तो N2 क्या होगा, N2 को इधर मान लिए। ऐसा क्यों माने, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर कर दिए, ठीक है। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे N1 N2 को। अच्छा N1 N2 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं NX और NY। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर x एक्सिस मानते इधर y एक्सिस। उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, बैलेंसिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये आपको हायर चैप्टर में मिलेगा, जैसे कि आगे के चैप्टर हो गए, रोटेशन हो गए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो सब करेंगे तब वहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए आप जो ये पढ़े, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, और आपको कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर ले चैनल। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।